अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी क्लास 9th साइंस की है। 9th साइंस मैथ के स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़नी है एक्सरसाइज 1.3। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ a इज इक्वल टू 2 3 6 1 5 2 और बी है आपके पास 3 4 0 0 1 0 और इसी तरह आपके पास सी दिया हुआ है 1 2 3 4। इसी तरह मज़ीद आपके पास डी ई एफ दिया हो। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है सिर्फ ए प्लस बी हमने फाइंड करना है। तो हमारे लिए ए प्लस बी के मैट्रिक्स जो हैं वो हमने लिख लिए, मज़ीद हम नहीं लिखते। तो वो सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए आपको सी डी ई एफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो आप बुक से देख के कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसका आपके पास ए प्लस बी, ये हमने फाइंड करना है। तो मैं लिखूंगा a प्लस बी इज इक्वल टू, देखिए पहले यहाँ पे क्या है a, तो a की जगह पे हम a मैट्रिक्स की वैल्यू लिख देंगे, मैट्रिक्स लिख देंगे 2 3 6 1 5 2 प्लस, फिर देखिए प्लस का साइन है तो हमने प्लस का लिख दिया। आगे b है तो b मैट्रिक्स लिख दे 3 4 0 0 1 0। अब देखिए जी, हमने a प्लस बी करना है, इन दो मैट्रिक्स को हमने प्लस करना है। तो मैट्रिक्स को प्लस करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है जी, इसकी फर्स्ट एंट्री में ऐड होगी। अगर सब्ट्रैक्ट हो तो वो भी फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट होगी, ठीक है। तो पहली एंट्री को इसको 2 प्लस इसकी पहली है 3 ऐसे लिख लिया। फिर इसकी है सेकंड एंट्री 3 प्लस उसकी है 4, इसकी है 6, उसकी है 0। इसी तरह यहाँ पे इसकी 1 और उसकी 0, इसकी 5 और उसकी 1, इसकी 2 और उसकी 0। तो ऐसे एक मैट्रिक्स में लिख दिया इनको। अब इनको प्लस करेंगे हम, 2 प्लस 3 5, 3 प्लस 7 4 7, 6 प्लस 0 6, 1 प्लस 0 1, 5 प्लस 1 6, 2 प्लस 0 2। तो ये आपके पास जी आगे a प्लस बी की वैल्यू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उसमें कुछ पार्ट्स हैं, प्लस करना है, कुछ में माइनस करना है, ठीक है। तो आज हम इस क्वेश्चन की तरफ, सेकंड की तरफ चलते हैं। तो चूँकि आपने प्लस वाला कर लिए, तो इसमें मैं माइनस वाले की तरफ फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, सॉल्व द फॉलोइंग फर्स्ट पार्ट है इसका 6 7 3 6 और फिर -6 5 -2 और 2। तो स्टूडेंट्स इसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका भी वही मेथड जो फर्स्ट क्वेश्चन में था, पहली एंट्री फिर माइनस का साइन और ये दूसरी 6, फिर उसके बाद ये 7 और ये माइनस आ गया और ये 5, ये 3 माइनस ये क्या है जी -2। दोबारा साइन आएगा तो ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, एक माइनस ये वाला और ये दो इकट्ठे साइन हम नहीं लिख सकते, ब्रैकेट लगाएंगे, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 6 फिर ये 6 माइनस ये 2,
तो देखें जी 6 माइनस 6 करें 0 आ जाएगा, 7 माइनस 5 करें 2 आ जाएगा, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, ये 6 माइनस 2 करें 4 हो जाएगा। ये देखें माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 प्लस 2 5 हो गया। ये हमने सॉल्व कर लिया इसका फर्स्ट पार्ट। ऐसे इसके मज़ीद पार्ट्स हैं। सेकंड में आपने प्लस करना है, थर्ड में भी आपने प्लस करना है, फोर्थ में आपने सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, जैसे फर्स्ट पार्ट में किया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है जी आपके पास, इफ a इज इक्वल टू 3 4 5 6 और b इज इक्वल टू दिया हुआ आपके पास 6 2 0 8, देन कैलकुलेट इसका फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी, तो वो सेम पहले क्वेश्चन के पहले पार्ट की तरह है, तो वो मैं नहीं करता हूँ। उसके बाद a माइनस बी है सेकंड पार्ट के अंदर। चलिए मैं ये क्वेश्चंस लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट है a प्लस बी फाइंड करना है, सेकंड पार्ट है a माइनस बी करना है, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किया है। इसी तरह थर्ड पार्ट है वो है 2a फाइंड करना है, ये मैं आपको करा दूंगा। उसी तरह फिर फोर्थ पार्ट है आपके पास 1/2 p फाइंड करना है। फिर उसी तरह 5 पार्ट है आपके पास, वो है 2a प्लस 1/2 b, ठीक है। तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, 2a की तरफ। 2a इज इक्वल टू, देखें इधर इस साइड पे 2 स्टार्ट में, तो वो लिख लें, दरमियान में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का होगा, ये 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, ऐसे a की जगह पे a मैट्रिक्स लिखते हैं 3 4 5 और 6, ठीक है। अब ये 2 जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आपने हर एंट्री से मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाएगा, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें 8 आ जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 आ जाएगा, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा। तो आपने ये मैट्रिक्स फाइंड कर लिया 2a, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब इसका फोर्थ पार्ट है 1/2 b, तो हम 1/2 उसी तरह लिखेंगे, b इज इक्वल टू 1/2 पहले है तो 1/2 ये लिखा, फिर आगे b है तो b का मैट्रिक्स की वैल्यू लिख दी 6 2 0 8। अब देखिए ये 1 मल्टीप्लाई कर रहा है अंदर हर एलिमेंट को और 2 डिवाइड कर रहा है, तो 1 से जिस नंबर को मल्टीप्लाई करें वही आ जाएगा, तो हम सिंपल 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखें हम ये इस तरह भी कर सकते हैं, 1/2 लिख के 6 और फिर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 0, फिर 1/2 मल्टीप्लाई बाई 8। अब देखें ये a की टेबल से कैंसिल हो जाते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, ठीक है, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, ये 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा, ये 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करे तो वो 0 हो जाता है, तो ये 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये 3 रह गया था 3 1 ज़ा 3, ये 1 रह गया था 1 1 ज़ा 1, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाता है, तो ये 1 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, ये आपके पास आ गया जी 1/2 b। तो स्टूडेंट्स ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट कर लिया। अब देखिए ये जो फिफ्थ पार्ट है उसमें 2a प्लस 1/2 b, तो जो हमने थर्ड और सेकंड पार्ट में प्रोसेस किया है पहले वही करेंगे, ये करेंगे फोर्थ पार्ट के अंदर, फिर ये करेंगे, फिर आपने क्या करना है ये लिखना है और दोनों इस वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। देखें ये प्लस का साइन है, इनको ऐड करेंगे तो ये फिफ्थ पार्ट हो जाएगा, ये आपने खुद करना है। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है,
उसके पार्ट्स 1 और 2 पार्ट ऐसे ही हैं, प्लस करना है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।